चुनाव के दूसरे फेज में 53.98% वोटिंग। बस जिन्हें आशंका नहीं थी वो अपनी जाने। अटल सत्य तो यही था, कोरोना का खौफ जिनके अंदर नहीं था वही वोट देने निकले। जो कोरोना का खतरा देख पड़ चुके या इसका दंश झेल चुके या इसकी कहानियों से नज़दीकी तौर पर रूबरू हैं वह तो नहीं निकले। पटना में कोरोना का सबसे ज़्यादा असर था, अब भी है। कोई दिन नहीं गुजरता जब आधा दर्जन मौत ना हो। सरकारी सिस्टम आंकड़े छिपा सकता है, जनता के बीच का सच नहीं। इसलिए पटना में मतदान का सबसे खराब हाल दिखा। जिस बांकीपुर सीट पर जीत हार का अंतर पूरे बिहार में किसी प्रत्याशी के कुल वोट से अधिक होता था, वहां महज 35.9% वोटिंग हुई। बख्तियारपुर, फतुहा, मनेर जैसे इलाकों में वोटर निकले क्योंकि उन्हें कोरोना से खौफ नहीं। विशुद्ध शहरी इलाकों में बूथ के लिए नहीं निकलने वाले जिद पर रहे कि कोरोना में मरने तो नहीं जाएंगे। आरजू मिन्नत अभियान सब बेकार। वैसे दूसरा फेज तो झांकी है। मिथिला, कोसी समेत तीसरे फेज की 78 सीटें बाकी है। अभी तो सिर्फ कोरोना का खौफ दिखा है, अंतिम फेज में तो वारिस बाढ़ का दंश भी जुड़ेगा। सवाल दो हैं, एक, वोट प्रतिशत की चिंता किसी ने की भी थी या नहीं, और दूसरी, वोट के अभाव का प्रभाव किस पर कैसे पड़ेगा। तो पहले सवाल का जवाब एक लाइन में दे सकते हैं कि राजनीतिक दलों ने तो आमजन की चिंता नहीं की। जदयू को इस महापर्व को समय पर कराने की चिंता थी। राजद विरोध में था भी और तैयार भी। कांग्रेस की भी यही स्थिति थी। भाजपा के अंदर इससे आवाज़ आती रही कि अभी टले, लेकिन नीतीश विरोध से बचने के लिए बाहरी तौर पर बोलने से परहेज था। भाजपा के इस दो रूप की वजह जनता तो कतई नहीं थी। होती तो कोरोना के खौफ के बीच निर्वाचन आयोग चुनाव कराने पर अड़ नहीं पाता और सरकारी तंत्र को भी कोरोना को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जनता को बचाने के लिए भाजपा स्टैंड लेती तो देश पर राज कर रही इसी पार्टी को शायद वोट प्रतिशत के रूप में फायदा मिलता। पहले चरण के आंकड़ों से खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे चरण ने कोरोना का खौफ साफ साफ दिखा दिया है। उन घरों से लोग बिल्कुल नहीं निकले जिसका किसी न किसी रूप में कोरोना से साक्षात्कार हुआ हो। तीसरे चरण में बारिश बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहे इलाकों में चुनाव है, इसलिए सिरदर्द अभी तो है और वोट प्रतिशत धराम भी होने की संभावना है। पिछली बार की तरह 56% तो नहीं हो सकता है। खैर, जो नहीं हुआ उस पर अब सिर फोड़ने से फायदा क्या, लेकिन सिर तो फूटेगा, भले परिणाम के बाद फूटे। पूत के पांव पालने में दिखे हैं। पहले फेज में 55.69% मतदान से निर्वाचन आयोग अपने निर्णय पर पीठ ठोक रहा था। अब जवाब दें, उसे मताधिकार छीनने का अधिकार किसने दिया? यह प्रतिशत राजनीतिक दलों की जिद पर चोट है, और जब हम इस प्रतिशत के नफे नुकसान का हिसाब जोड़ने निकलते हैं तो किसी को बम्बामलेट वोट पड़ते तो नहीं देख पाते। मतलब किसी के पक्ष में लहर जैसी कोई बात तो नहीं दिखती है। तो अब असल सवाल पर आए कि वोट के अभाव का प्रभाव किस पर पड़ेगा। दरअसल इसके लिए थर्मामीटर की जरूरत नहीं, बस यह समझिए कि निकले वोटर आखिर होंगे किनके। कोरोना ने नुकसान हर वर्ग हर तबके का किया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लोगों और अपेक्षाकृत कम जागरूक पढ़े लिखे लोग बेखौफ वोट देने निकले। लॉकडाउन और इससे उपजी बेरोजगारी से परेशान लोग गुस्से में वोट देने निकले। जाति समाज को ध्यान में रखने वाले ज़्यादा निकले, जिन्हें 15 साल बनाम 15 साल का हिसाब नहीं करना वैसे वोटर निकले। हाँ, हर बार की तरह इस बार भी वोटर निकाल कर लाए गए, इसलिए उनकी बात करना बेकार है। निकलने वालों को जिन लोगों ने जमीन पर देखा उनके लिए अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि लक्षण ठीक नहीं। अब तक का मतदान लटकले तो गले बेटा जैसा ही नजर आ रहा है। अब अंतिम फेज से भी बहुत उम्मीद करना बेकार है। मतलब एक तरह से फरवरी 2005 जैसा कुछ होना तय है। यकीन न हो तो दिवाली का इंतजार कीजिए। Audio Jungle.